गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। बढ़िया, मस्त, बिंदास। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो सवाल देखेंगे यहाँ पर लासा और मासा दोनों के ऊपर जो हमारे आधारित प्रश्न आते हैं, समझ गए। आज ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। हाथ में कॉपी पेन ले लीजिएगा और सवाल को समझें, और नोट्स जो भी हम ट्रिक फार्मूला जो भी हम आपको बेस बताएंगे, आप उस बेस को यहाँ से लगाते चलेंगे और लिखते चलेंगे। समझ गए, एकदम क्लियर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए यहाँ देखते हैं। पहला सवाल हमने लिखा है, दिया है कि दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा कितना है, 693 है। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। समझ गए, एकदम क्लियर। अगर हम यहाँ से ऑप्शन लिखेंगे, अगर हम यहाँ से ऑप्शन लिखेंगे तो ऑप्शन ए में हम लिख सकते हैं 79, 79। ऑप्शन बी 89 और ऑप्शन सी यहाँ से 99 और ऑप्शन डी हम यहाँ से लिख सकते हैं इनमें से कोई नहीं। क्लियर है यहाँ तक? किसी प्रकार की यहाँ कोई समस्या नहीं ना। चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न हल होगा। लिखा कि दो संख्याओं का मासा, तो पहला जो जो बेस जो ट्रिक होता है, समझ गए, एकदम क्लियर है। हम उस ट्रिक को हम यहाँ से बताएंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे दो संख्याओं का मासा। तो हमको पता है क्या होता है इसका, कि दो संख्याओं का यानी पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या होता है, और बराबर में क्या होता है, दोनों संख्याओं का मासा और गुणे में दोनों संख्याओं का लासा। दोनों संख्याओं का लासा, एलसीएम और यहाँ पे एचसीएफ होता है। ठीक है, हम इसके ऊपर सवाल को हम क्या करेंगे, रखेंगे और लगाएंगे। समझ गए, यही मेरी एक ट्रिक है। चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न को हल करते हैं और कैसे लगाते हैं। क्या लिखा है, दो संख्याओं का मासा। मान लीजिएगा हमको संख्या कौन सी ज्ञात करनी है, तो बोलिए सर यहाँ से दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। समझ गए, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या मान लीजिएगा हमारे पास कितनी थी, हमारे इसमें से पहली संख्या मान लिया ये 77 है, यानी यहाँ से पहली संख्या हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 77, फिर गुणा दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या हमको क्या है, यहाँ से ज्ञात करना है। बराबर में दोनों संख्याओं का यहाँ पे मासा क्या आएगा, मासा कितना है, यहाँ पे 11, 11 है। गुणे में लासा कितना है, 693, 600, दोनों संख्याओं का लासा 693। अब करना क्या है, कुछ नहीं, दूसरी संख्या को हम इधर ले आएंगे। संख्या बराबर तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, यहाँ से ये है गुणे में, ये उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये इधर गुणे का उधर जाता है, बटे में भाग में आ जाएगा हमारे 11 गुणे में 693 और बटे में ये 77। यहाँ से करना क्या है, हमको भाग कर लेना है। समझ गए एकदम। यहाँ से कट जाएगा 11 11 और ये 11 7 बार में काट देगा। ठीक है, अब फिर से 7 से हम काट देंगे यहाँ से, कितनी बार, 7 9 बार में, 7 नाम 63, फिर बचेगा 6 और 7 9 में 63, 99। यानी दूसरी संख्या हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कि दूसरी संख्या बराबर मेरे पास क्या आया, तो बोलिए सर यहाँ से 99 आ गया। समझ गए एकदम, यही हमारा क्या होगा, इसका उत्तर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन हमारा जो सी होगा यहाँ से
सही हो जाएगा। क्लियर एकदम, किसी प्रकार की समस्या यहाँ तक है? नहीं ना? चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम। एक और सवाल है हमारा, वो देखते हैं कैसे लगेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है यहाँ पे। क्या लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1500 है। तो दोनों का जो मासा है कितना? 10। तो दोनों संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ से लासा बताना है। समझ गए एकदम? क्या बताना है यहाँ से? लासा। चलिए अगला सवाल हमारे सामने आ गया है। लिखा है हमारा कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। कितना है? 1500 है। यदि दोनों का लासा 10 हो तो, सॉरी, दोनों का मासा, यहाँ लासा नहीं दिया गया, यहाँ पे मासा दिया गया है। दोनों का मासा 10 है तो दोनों संख्याओं का लासा बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए है जो 160 है, ऑप्शन बी 155 और ऑप्शन सी है 145, ऑप्शन डी है 150। यहाँ से हमको बताना है कौन सा हमारा विकल्प यहाँ से सही होगा। समझ गए? इसको कैसे करना है? एकदम आसान सा प्रश्न है ये तो। ठीक है, एकदम ये हलवा लॉलीपॉप वाला प्रश्न दिया गया है। देखिएगा कैसे करना है। कुछ नहीं करना है हमको। यहाँ से जो अभी हमने जो ट्रिक बताई थी आपको, जो भी इसका ट्रिक है, जो भी हम इसका ट्रिक फार्मूला जो भी हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी हमको पता था यहाँ से पहली संख्या, पहली संख्या, क्या हमने लिखा था यहाँ से? पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, यही हमने लिखा था, है ना? बिल्कुल बोलिए सर, यही लिखा था आपने? यही लिखा था या कुछ और लिख दिया था? बोलिए ना। ये लिखा था ना? वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे जो भी दोस्त अभी गणित से नहीं, जो दूर भाग रहे हैं, तो अब उनको दूर नहीं भागना होगा, क्योंकि अब उनके लिए भी बहुत आसान सी यहाँ पे गणित एकदम लॉलीपॉप वाला लगने वाला है मैथ। समझ गए? तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है हमारे यहाँ पर? दोनों संख्याओं का मासा, दोनों संख्याओं, दोनों संख्याओं का मासा। यहाँ से इसको जब आप लिखेंगे याद रहना चाहिए। ठीक है, ये अभी हम लिख करके करा रहे हैं, लेकिन जब याद हो जाएगा तब आप भी इसको क्या है, बिल्कुल आसान से कर सकते हैं। और दोनों संख्याओं का यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? लासा। समझ गए? दोनों संख्याओं का यहाँ से हम लासा लिख सकते हैं। ये वाला हमारा है। इस इसी के ऊपर हम सवाल को हल करेंगे। समझ गए एकदम? क्लियर है यहाँ पे एकदम? चलिए देखिएगा कैसे करना है हमको। बहुत आसान है, यहाँ पे कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, क्या है? दो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिखा, यानी दो संख्याएं हैं, यानी एक पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। ठीक, ये दो संख्या मान लेंगे और इन दोनों का गुणनफल कितना है? यहाँ से बोलिए सर। यहाँ से जो 1500 दिया गया है गुणनफल, देखिए जब याद हो जाएगा तब आपको ये लिखना नहीं है। समझ गए एकदम बाबू? यहाँ से लिखना नहीं है, क्या करना है आगे? दोनों संख्याओं का मासा, दोनों संख्याओं का मासा कितना दिया है? 10। 10। और हमको ज्ञात क्या करना है? यहाँ से है लासा। हमको यहाँ से लासा ज्ञात करना है सर, यही तो ज्ञात करना है ना, लासा। तो लासा को इधर ले आएंगे और ये सब उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो लासा इधर आ जाएगा हमारा। तो लासा बराबर हमारा, लासा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? देखिएगा लासा बराबर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये गुणे में था, ये बटे में आ जाएगा। ये यहाँ गुणे में लिखा, ये इधर बराबर क्या जाएगा? बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? 1500 और बटे में 10। एक जीरो कैंसिल। तो यहाँ से लासा बराबर क्या हमारा पास बचा? लासा बराबर क्या बचा? 150। लासा बराबर 150। देख रहे हैं ना? ऑप्शन नंबर डी एकदम कितना आसान हो गया। अब इसको जल्दी कैसे करना है देखिएगा। थोड़ा इसको, थोड़ी स्पीड हमको कैसे बढ़ानी, इसी प्रश्न को थोड़ा, अगर हम बोलिए सर इसको स्पीड में करिएगा तो कैसा स्पीड में करिएगा, ये एकदम याद रहना चाहिए। ये याद रहना चाहिए कैसे, पहले दोनों कैसे याद करना है?
कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं का मासा गुणे दोनों संख्याओं का लासा। बस याद हो गया, कुछ नहीं करना। तो कितना दिया गया था 1500, बराबर में लासा कितना था 10, और गुणे में यहाँ पर आप ले लीजिएगा, यहाँ पर लासा हमको ज्ञात करना। मासा दिया 10, यहाँ से 1 0 0 कैंसिल, तो लासा बराबर यहीं पर क्या आ जाएगा तुरंत यहाँ पर 150। ठीक है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना था इस पर। इसीलिए हम इस बार बार कहते हैं कि सबसे पहले आप बेस समझिएगा। जब आपका बेस मजबूत होगा तभी ये वाले जो प्रश्न है इनको आप जल्दी जल्दी हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। समझ गए एकदम। इसको जब बार बार याद करेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे, एकदम ये रट जाएगा, इसको रटना ही है। बाकी दुनिया की ऐसी कोई भी बुक किताब या कोई भी टीचर आपको अलग से कोई कहेगा ट्रिक बना दे, कहाँ से बनाएगा वो? पहले यही आप बेस से ही समझाएगा, फिर बेस से आप जैसा करना चाहें, आप यहाँ पर जो मानना चाहें मान लीजिएगा। ठीक है, वैसा है यहाँ पर लास्ट है एक्स मान लीजिए, एक्स है, गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिएगा, बस प्रश्न एकदम हलवा हो जाएगा। समझ गए? राइट। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। समझ गए? चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न जो है आ गया सामने। क्या लिखा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक जो है 1296 है। यदि उनमें से एक संख्या 864 हो तो दूसरी संख्या बताइए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से हमारा क्या दिया गया है? ऑप्शन ए है 132, ऑप्शन बी है 135, ऑप्शन सी है 140, ऑप्शन ऑप्शन डी है 144। ठीक है, कैसे करना है इसको देखिएगा कि दो, अब इसको थोड़ा हम जल्दी से करेंगे ना, इसको थोड़ा हम बस स्पीड में थोड़ा चलते हैं, एक घोड़े की चाल से चलेंगे हम। समझ गए कैसे? घोड़े की चाल से, घोड़ा ऐसे जैसे चलता है वैसे चलना है, स्पीड में थोड़ा भागना। कैसे भागना देखिएगा, दो संख्याओं का माध्यम समाप्त होता है, हमको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है। देखिए ट्रिक कैसे बनाएंगे हमको, ठीक है, ट्रिक कैसे बनेगी यहाँ से। ठीक है, ये कोई दो संख्या हमारी x और y है आपस में जिनका गुणनफल, ठीक है, क्या है मेरे पास, इनका एलसीएम, यानी यहाँ से क्या है इन दोनों, यानी x और y का क्या है, सबसे पहले जहाँ एलसीएम लिखो, जहाँ एचसीएफ, जो आपका मन करे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम, और गुणे में हम क्या लिख सकते हैं, x व y का एचसीएफ। ठीक है, बस ट्रिक बन गया, यही होता है ना, कुछ नहीं करना। अब x y हमारे पास दो संख्याएं थी, ठीक है, तो दो संख्याओं में एक संख्या, उनमें से एक संख्या 96 दिया गया, कोई भी एक संख्या 96 मान लीजिएगा अगर मेरे पास यक्स नहीं, हम बाई को मान लेते हैं। ठीक है, हम बाई को यहाँ से मान लेते हैं, कितना है बाई बराबर में यहाँ से क्या ले सकते हैं 864। ठीक है, बराबर में यक्स, इनका एलसीएम, एलसीएम लासा लघुत्तम समापवर्तक दोनों का कितना है 1200, इन दोनों का लघुत्तम, इन दोनों का 1296 गुणे में दोनों का जो एच सी एफ कितना है हमारा यहाँ से, दोनों का एच सी एफ, तो दोनों का जो एच सी एफ यहाँ से दिया है 96, कितना दिया गया है 96 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 96 करिएगा, ये गुणा है, गुणा का उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं सर बोलिएगा, 1296 गुणे में 96, और बटे में कितना आ जाएगा 864, गुणे में 864। चलिए देखिए किससे कटेगा, 12 से कटेगा, 12 से कटना चाहिएगा, 12 से कट जाएगा। जितनी बड़ी संख्या से कटे उतना से इसको भाग करिएगा। ठीक है, जितनी बड़ी संख्या 12 से करिए, 12 से देखते हैं पहले यहाँ से कटेगा कि नहीं कटेगा। 12 से 12 संग 72, 12 सत्ते 84, और 12 चौक 48, 12 से कटेगा, 12 सत्ते में 84, और 12 चौक में 48, 12 अट्ठे में 96। ठीक है, हो गया ना। अब कितने से कटेगा, अब इसको हम काट लेंगे, 2 से, 2 से करोगे तो ये कट जाएगा 4 बार में,
और ये आ जाएगा हमारा 2, कितनी बार में कटेगा, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। ठीक है, अब ये 37 आ गया है, नहीं, 2 तिया 6 और 1 2 सत्ते 14, 12 12 सत्ते 84, और 12 दूनी, यहाँ से थोड़ा गलत कटा था, यहाँ पर 12 सत्ते 84 और 12 दूनी 24, 12 अट्ठी 96, अब सही है। ठीक है, अब ये काट लीजिए, 8 एकन 8 और 8 9 72। ठीक, ये 9 बार में कट जाएगा, 9 एकन 9, और ये कट जाएगा कितनी बार, 9 एकन, यहाँ से 9, 9 एकन 9 कई बचेगा 3, और 9 चौक 36, और फिर से 9 चौक 36, 144 बचेगा यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यक्स बराबर क्या है, 144, यक्स बराबर 144। तो यक्स क्या है, दूसरी संख्या थी ना, तो दूसरी संख्या यहाँ से 144 जो आ गई है, ये निकल कर आया गई। ऑप्शन हमारा जो होगा यहाँ से डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, क्लियर हो जाएगा। समझ गए, इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार से हम हल करते हैं, यहाँ तक कोई समस्या। अब देखिएगा, इसको अगर बेस से लगाना है एकदम कैसे, जो अभी हम इससे पहले जो फार्मूला लगा रहे थे ना, एकदम फार्मूला के ऊपर कैसे लगेगा, देखिएगा फार्मूला के ऊपर भी बहुत आसान है। या हमने यहाँ से लिखाया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का लासा व मासा। क्या होता है, दोनों संख्याओं का लासा और गुणे में मास। समझ गए, तो दो संख्याओं का, यहाँ से दो संख्याएं यानी यानी दो संख्या, यानी यहाँ पहली संख्या दी गई थी कौन सी, उनमें से एक संख्या 864 है, 864। आप यहाँ से लीजिए, ये दूसरी संख्या है, हमको दूसरी संख्या यहाँ से निकालना है, दूसरी संख्या यहाँ से बताना है, दोनों संख्याओं का लासा, लासा लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 1296, और गुणे में ये है मासा दिया, मातु समापवर्तक 96। इसको काट लीजिएगा, यहीं से यहीं पे काट दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमको पता है ये गुणे में है, और गुणे में बराबर बराबर में कटेंगे, क्यों कटेंगे, उसका एक कारण ये है कि गुणे का जब नीचे बराबर के उधर हम भेजेंगे, वो तुरंत काय में आ जाएगा। यहाँ से हमने आपको बताया था, जब गुणे का उधर जाता है तो ये आ जाएगा भाग में, और भाग का उधर जाता है गुणा, और प्लस का उधर जाएगा माइनस, माइनस का उधर चलता है तो प्लस में। ठीक है, ये एक दूसरे से चिन्ह बदलते रहते हैं, समझ गए, तो ये पता, ये हो जाएगा भाग में, तो यहीं पर काट देना है, 12 से काटना है, 12 सत्ते में 84, और 12 दूनी 2 बचेगा 24, 12 दूनी 24, इधर 12 अट्ठे 96, ये 8 कट जाएगा 9 बार में। ठीक, 8 एकन 8, और 8 निवा 72, ये कट जाएगा, 9 एकन 9, और इधर 3 39, 9 चौक 36, फिर 3 बचेगा, फिर 9 चौक 36, 144, यानी दूसरी संख्या बराबर यहाँ से क्या निकल कर आया, 144 जो होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ से डी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर, समझ गए एकदम, किसी प्रकार की इसको समस्या नहीं ना, चलिए ठीक है। अब हम ऐसे ही प्रश्न क्या है हम फिर लेकर आएंगे, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न हम फिर लेकर आएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नोट कर रहे हैं, चलिए नोट कर लीजिएगा, जल्दी से जल्दी नोट करिए, ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास आज की कैसी लगी है। हम कल फिर आपसे लेकर एक नया अध्याय आएंगे, तब तक हमें आज्ञा दीजिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय, नमस्कार।